हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। और आज तुलसी विवाह भी होते हैं, सबको पता है। आज से शादियां वगैरह शुरू हो जाती हैं, सारक शुरू हो जाते हैं शादियों के। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ तुलसा जी की पूजा, क्योंकि आज से तुलसी विवाह भी तो है ना। तो आंटी पूजा कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कर देती हूँ। और घर में मैंने कुछ मतलब मंगाया नहीं था, जो भी मेरे पास श्रृंगार का सामान था मैंने वही उनको अर्पण कर दिया तुलसा जी को। और उनको आंटी ने बोला कि श्रृंगार का सामान जितना भी है वो चढ़ा सकते। तो मेरे पास 5-6 चीज़ें रखी हुई थी जो ज़रूर थी। सबसे ज़्यादा सिंदूर, महावर, चूड़ी, बिछिया और बिंदी। तो ये सब मैंने उनको चढ़ा दिया। और उसके बाद मेरे पास एक लाल चुनरी भी थी, वो भी मैंने उनको ऊपर चढ़ा दी। तो मैं बस उसी से पूजा कर रही हूँ। अचानक से मुझे आया, पहले से कुछ पता नहीं था कि ये तो पता था कि हाँ कल देवउठनी एकादशी है, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि तुलसी विवाह का भी है तो वो भी करना है। तो इसलिए मैंने, पर जो कुछ भी था वो मैंने पूजा की। वैसे भी भगवान जी सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्होंने सिर्फ, इससे नहीं मतलब है कि आप कितना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा रहे हो, उससे कोई वो नहीं पड़ता फ़र्क। और क्योंकि घर में कुछ मिठाई वगैरह भी नहीं मंगाई थी मैंने, तो घी और गुड़ था तो मैंने उसी से उनका भोग लगा दिया। और घी गुड़ से तो अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता वैसे भी, इस वजह से। सिद्धि लगातार देखती रही थी कि ये क्या हो रहा है। और ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ देवठान के जो भगवान जी होते हैं ना, 5 पांडव वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर अलग तरीके से बनते हैं। मेरे ससुराल में और मेरे मायके में बिल्कुल अलग बनते हैं, पर मुझे यहाँ का अच्छा लगा। देखिए, पहले मैंने खड़िया से बनाया था, और हमारे यहाँ शायद चावल से बनते हैं, जबकि एकादशी को चावल मतलब छूना भी नहीं चाहिए। तो आंटी ने बोला कि खड़िया से बनाओ। आंटी भी चावल से बनाती थी हर बार, पर इस बार जब उनको बताया किसी ने तो उन्होंने खड़िया घोल के रख दी थी। तो मैं, आंटी ने कहा तुम मेरी हेल्प करा देना, तो वो बताती जा रही थी कैसे कैसे बनेगा। और तो मैं बना रही थी ये देवउत्थान के जो भगवान जी वगैरह आते सब कुछ। और फाइनली ये सब बनकर तैयार हो गया। अभी और भी ज़्यादा बनेगा, पूरा आंगन वगैरह में बने थे, पूरे चौक वगैरह सब कुछ। और ये सब कुछ मैंने बना के तैयार कर दिया। यहाँ पे सबके नाम लिख दिए हैं, किट्टू, सिद्धि, विशु, अनवी, आंटी जी की देवती और देवते हैं ये दोनों। और ये जो 2 नीचे लाइनें आई हैं ना, ये सीधे आंगन तक जाएंगी। जो ओखली होती है ना, पहले के ज़माने के लोग जानते होंगे, आजकल तो ओखली कहीं नहीं मिलती है, ज़मीन में होती है। तो ये वहाँ तक जाएगी लाइन दोनों। और ये मैं कर रही हूँ अपनी पूजा शाम की। कपड़े इसलिए बदल गए क्योंकि हमारी सिद्धि उनको फ्रेश होना था, उस वजह से। तो फिर मैं वैसे नहीं कर सकती थी इन्हीं कपड़ों में पूजा, तो मुझे दोबारा नहाना पड़ा। और उसके बाद मैं दोबारा शाम को नहाई थी, इसलिए मेरे कपड़े आपको चेंज लग रहे होंगे। छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है व्रत करना या पूजा वगैरह करना। मेरा व्रत भी था एकादशी का, तो फिर मैं पूजा नहीं कर सकती थी शाम की, इसलिए मुझे दोबारा नहाना पड़ा। अभी मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, फिर आंटी शाम की पूजा करेंगी, तो मुझे उधर जाना है आंटी के पास। आंटी ने बहुत अच्छे से पूजा की थी, काफ़ी दिए वगैरह जलाए थे, क्यारी भी की थी, जबकि मेरे यहाँ इस तरह से नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि देखिए ऐसे देवों को उठा रही हैं आंटी। और सब चीज़ रखी जाती हैं, ये मूली, आलू, टमाटर और शकरकंद। गन्ने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, शायद में टिके हुए हैं गन्ने। ये इन दोनों की मस्ती चालू है, ज़रा देखिए। और ये है दूसरा दिन, द्वादशी का दिन। जो श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया था तुलसा मैया को, तो वो सब मैं उनसे ले रही हूँ
मतलब मांगा जाता है तो उसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है आप किसी को देना चाहें तो आप किसी को दे भी सकते हो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मैं बैठ जाती हूँ। और आज बहुत सर्दी वाला मौसम है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, उस वजह से बहुत सर्दी हो गई है अचानक। तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, अपनी और अपने बच्चों की, सबकी। और मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि कल देवउठान थे तो आज खिचड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी मम्मी, मेरी सास माँ सब यही बोलते हैं कि दूसरे दिन खिचड़ी बनाना मतलब ज़रूरी होता है। वो लोग तो पूछते हैं, जो भगवान जी बनाए थे ना कल देवउठान के, जो चौक वगैरह सब कुछ, वो आज उन्हीं से पूजा जाता है, उसके बाद उनको उठाया जाता है देवों को। तो मैं बनाने जा रही खिचड़ी। हालांकि मेरी पूजा वगैरह तो मम्मी ने गांव में ही की होगी, मैं यहाँ पे अपनी कोई स्पेशल अलग से कुछ भी नहीं करती हूँ, सब मम्मी गांव में ही करती हैं। और मैंने आंटी के घर पे बनाए थे कल, जो आपने देखे होंगे अभी। तो मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर, उसमें लगा दिया मैंने तेल। और ये लेकर आए पीली सरसों वाला तेल इस बार, तो कह रहे थे सर्दियों में यही यूज़ करो, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है वो। तो वो मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ अदरक और हरी मिर्च। मैं रख कर भूल गई हूँ, कहीं मेरे हाथ में थी वो, और मैंने पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। फाइनली वो मुझे मिली ही नहीं। फिर मैंने दोबारा दूसरी हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा लिया, और मैं सारी चीज़ डालूँगी क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो अदरक, लौंग, बड़ी इलायची और जो तेज़पात के पत्ते और हरी मिर्च, ये सब कुछ डाल के खिचड़ी बनाऊंगी, तो सर्दियों में वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। चावल तो वैसे भी मना करते हैं सब लोग सर्दियों में, लेकिन क्योंकि आज बनाना ज़रूरी थे इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैं यहाँ पे अदरक का कस ले रही हूँ, इसको काफ़ी अच्छे से, छोटे वाले, सबसे छोटे वाले कद्दूकस से, तो इससे महीन महीन खूब अच्छे से। और मैंने यहाँ पे धो के रख लिए हैं चावल। उड़द की दाल वाली खिचड़ी बन रही है ना आज, क्योंकि वो वाली नहीं बनती है छौंक पे जो बनाते हैं ना हल्दी वाली, वो नहीं बनती है। और इसमें मैं डाल दूँगी आलू, क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मिर्च सिर्फ हरी डालिए, नहीं तो किट्टू वगैरह नहीं खा पाएंगी। और लौंग, ये इलायची मैंने कूट ली है, तेज पत्ता, अदरक, ये सब डालूँगी। और ये पीली सरसों वाला जो तेल है वो गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, हींग। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये सारे जो खड़े मसाले थे ना, सब कुछ एक एक करके, इलायची, लौंग, तेज पत्ते वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। लाल मिर्च होती है ना साबुत वाली, अगर आप उसको भी 2-3 डालेंगे ना तब भी बहुत अच्छी लगती है। मैं वो भी डाल के बनाती हूँ, पर मैं क्योंकि किट्टू सिद्धि भी खाएंगी इस वजह से सिर्फ हरी मिर्च डाली थी मैंने, वो भी ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, वो भी ठीक थी। और यहाँ पे हो गए हैं चावल बिल्कुल बन के तैयार। और ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, सारे जो खड़े मसाले की थी उसकी, बहुत ज़्यादा। और मोबाइल के कैमरे पे उसकी जो भाप होती है ना, वो एकदम से आ गई थी। और तैयार है हमारी खिचड़ी, आलू। और इसमें मैं डाल दूँगी अभी घी, और ये है आम का अचार। और इसके साथ आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।